नमस्कार, इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इसमें हम गेनर की, लूज़र की और निफ्टी की बात करते हैं, तो सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। आज भी अपन बात करेंगे। आज 5 मार्च 2025 का दिन है। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। ज़ोरदार रिकवरी हुई। काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद में निफ्टी ने में बहुत अच्छी आज रिकवरी देखने को मिली है। 254 पॉइंट की बढ़त के साथ आज निफ्टी 1% से भी ऊपर चढ़ के आज बंद हुई है। यहाँ पे मॉर्निंग में थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, भागना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा नीचे गया जैसा कि होता है। एक तरफा शेयर नहीं भागता, थोड़ी बहुत गिरावट आती है उसमें, फिर भागना स्टार्ट होता है। सेम चीज़ यहाँ भी हुई, थोड़ा गिरा, फिर भागा, थोड़ा रुका, फिर भागा, लेकिन 12:30 के बजे तक काफ़ी बढ़ गया था। तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि काफ़ी चीज़ बढ़ जाती है 11-12-1 बजे तक, तो उसमें फिर बाद में छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आती है हायर लेवल से। सेम चीज़ यहाँ पे निफ्टी के अंदर ही एक हायर प्राइस से निफ्टी में थोड़ी सी डाउनफॉल में हमें यहाँ पे देखने को मिला और निफ्टी 22,337 पे बंद हो गई। तो बहुत ज़ोरदार मूवमेंट हुआ। ऑब्वियसली बात है, निफ्टी भागा तो स्टॉक्स ने पूरा सपोर्ट दिया, तभी निफ्टी भागा है। अब गेनर और लूजर्स की हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। 10% भागा अदानी ग्रीन एनर्जी। उसके बाद में पूरी लिस्ट आप नीचे तक देख सकते हैं और लूज़र की लिस्ट में कुछ लिमिटेड ही स्टॉक्स आपको मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाज़ार अगर भागा तो लूज़र के स्टॉक नहीं मिलेंगे। मिलेंगे भाई साहब, कब मिलेंगे, लेकिन बाज़ार अलग चलता है, मतलब निफ्टी अलग चलेगी, स्टॉक्स अलग चलेंगे। बाज़ार इतना भागा लेकिन इंडसइंड बैंक का शेयर फिर भी गिरा। आप यहाँ पे देखो तो स्टॉक्स अलग चलते हैं। स्टॉक्स के हिसाब से हमें चलना है, स्टॉक्स इंडेक्स को चलाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंडसइंड बैंक यहाँ पे घूमता रहा, लो काटा, विथ ट्रेंड के गिर गया, फिर घूमता रहा, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर लो काटा, फिर गिर गया। तो एक डाउनफॉल था। 1.59% की गिरावट इंडसइंड बैंक में हमें देखने को मिली है। उसके बाद बात करेंगे जोमेटो सुबह सुबह गिर गया था 10:20 तक, फिर उसके बाद में पूरा वॉलेटाइल हो गया। ठीक है। अब गनर्स की बात करें तो अदानी ग्रीन यहाँ पे अपन देखते हैं सुबह से भागना स्टार्ट हुआ 9.56 पे, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई। अब जब अपन देखते हैं कि 9.56 पे अपन अदानी को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है, अगर हम ये सोच के बाय करेंगे थोड़ा हाई प्राइस में तो थोड़ा बहुत डाउन आता है ना। वहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस सेट हो जाते हैं। ये अपना गलत टाइम होता है बाय का। ऐसे टाइम बाय मत करो। अगर जा रहा है ऊपर और थोड़ा फिर नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर वेट करो कि अगर वो दोबारा ब्रेकआउट दे रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा तब ले। जैसे ये हाई को ब्रेक किया यहाँ पे और फिर से ये भाग गया यहाँ तक 11 बजे के आसपास तक, फिर एक रेंज में फंसा रहा, फिर एंड में बढ़त हमें देखने को मिली। अदानी एनर्जी की सेम टू सेम कहानी थी। अदानी टोटल गैस में थोड़ा सा अलग मोमेंटम था, भागा, फिर नीचे गिरा, फिर हाई काटा, देखो हाई काटा फिर भाग गया, रुका रहा, हाई काटा फिर भाग गया। ठीक है, यहाँ पे फंसा रहा, हाई काटा फिर भाग गया, हाई पे हाई ब्रेक करता गया। एक बहुत अच्छा मजबूती वाला ट्रेंड इसके अंदर हमें देखने को मिला है। JSW स्टील की एनर्जी की बात करेंगे तो रुका रहा, हाई काटा, भाग गया, और रुका रहा, हाई काटा, भाग गया। एक अपसाइड का प्रॉपर ट्रेंड था जिसने कंटिन्यू किया और एंड तक एनर्जी भागा। JSW एनर्जी, वेदांता की बात करेंगे, चौतरफा ट्रेंड था भाई साहब। भागा, टॉप से भागता ना, थोड़ा बहुत रिकवरी आती है भाई साहब, है ना। उसके बाद फिर भागता है, गिरा, फिर हाई काटा, फिर भागा, गिरा, फिर हाई काटा, फिर भागा, एंड तक भागता रहा 3 बजे तक। 5% से भी ज़्यादा की तेज़ी वेदांता के शेयर में देखने को मिली। जियो की शेयर की बात करें तो जियो का शेयर सुबह से 11 बजे तक काफ़ी भाग गया था। उसके बाद जो मूवमेंट होना था वो हो गया, बाद में कोई खासा मोमेंटम देखने को इसमें नहीं मिला, एकदम से भागा था, इसलिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती ही है। ये बाज़ार का सिद्धांत है, स्टॉक्स का एक तरफा नहीं भागते हैं। तो ये हाई प्राइस से बाय नहीं करना अपन को। बाय तब करना या तो शुरुआत में जब भागना स्टार्ट हुआ तब बाय करना, या जब ये हाई काट रहा है, नीचे आया, हाई काटे तो लेना, नीचे आया हो सकता है और नीचे गिर जाए, कोई इसका कोई भरोसा नहीं। ये बाय तभी करना जब ये दोबारा हाई काटता है, नहीं तो कई बार क्या होता है, लो नीचे जाता तो नीचे ही जाता रहता है। फिर जियो की बात करने के बाद में अदानी पोर्ट्स की बात करेंगे। अदानी पोर्ट्स भी जोरदार चला, ये 12:30 तक भागा। हर शेयर का अलग अलग मोमेंटम होता है, कोई एंड तक भागता है, कोई 12 बजे तक, कोई 1 बजे तक। हमें क्या करना है, हमें टाइम पे लेना, टाइम पे बेचना, रास्ते में लेना, रास्ते में बेचना। टॉप और लो किसी ने नहीं देखा, कितना हाई बनाएगा, कितना लो बनाएगा, कोई नहीं जानता। हमारा काम है रास्ते में छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करते रहना या छोटे छोटे लॉस में निकलते रहना। ठीक है, ये हमारा काम है। जोरदार भागा, थोड़ा सा गिरावट हुई, हाई काटा, फिर भागा, थोड़ा गिरा, हाई काटा, फिर भागा, लेकिन फिर उसके बाद में काफ़ी भाग गया था। मूवमेंट जितना होना था 5-6% का नॉर्मली मूवमेंट होता है, वो हो गया था, इसलिए बाद में कोई मोमेंटम नहीं हुआ। अदानी पोर्ट्स के बाद टाटा स्टील बहुत जोरदार चला, यहाँ तक
ठीक है। उसके बाद थोड़ा रुका रहा, फिर उसमें ख़रीदारी हमें देखने को मिली, तो 11:42 तक ये भागा। उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा 11 बजे तक काफ़ी भाग गया था। इसके बाद कोई बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। अदानी एंटरप्राइज़ भी काफ़ी अच्छा चला, ये भी यहाँ तक भाग गया था 10:45 तक। उसके बाद कोई खासा नहीं भागा ये, ठीक है। जो मूवमेंट होना था वो सुबह खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। ये गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद में हाई काटा विथ ट्रेंड बना के ये भागा कहाँ तक, 11:46 तक, ठीक है। तो जहाँ तक भागना था वहाँ तक वो भाग गया। पावर ग्रिड की बात करेंगे तो 1 बजे तक भागा। हर शेयर अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग टाइम तक भाग सकते हैं, जब तक उनमें मोमेंटम बना हम वहाँ तक वेट कर सकते हैं। तो जैसे ये गिर रहा था, जब इसने हाई का था बिट ट्रेंड के, तो यहाँ पे बाय करना था और अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करना था। आरईसी की बात करें तो आरईसी क्या है, थोड़ा सा वॉलेटाइल था, हाई लेवल से गिरावट हुई, फिर वॉलेटाइल टाइप में ये फंस गया, उतना अच्छा ये नहीं चला। लेकिन एलआईसी बहुत ज़ोरदार चला, ये 12 बजे के आसपास ये भी भागा। आइसर मोटर भी बहुत ज़ोरदार था, सुबह से भागना स्टार्ट रहा और ये भी 12 बजे तक भागा, ठीक है। उसके बाद टाटा मोटर्स की बात करें, ये भी 12 बजे तक भागा, एक तरफा ट्रेंड में था। हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भागा थोड़ा गिरा, भागा थोड़ा गिरा, ये नॉर्मली होता ही है ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। हमें क्या ये चीज़ें देखने को मिलती है, तो हमें वहीं पे ये सिद्धांत लगाना है, ये भागा गिरा, जब ये नया हाई बनाएगा ब्रेक करेगा तब हमें बाय करना है। ऐसा नहीं कि ये लो है यहाँ से बाय कर लें, गिर भी सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई और टाइम पे निकल भी जाना। नॉर्मली 11-12 बजे तक स्टॉक्स भागते हैं 70-80%। कोई स्टॉक्स होते हैं जो एंड तक भागते रहते हैं या 2 बजे तक भागते रहते हैं। नॉर्मली 70% 12-1 बजे तक उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, ये चीज़ें देखने को मिलती है। ब्रिटानिया बहुत ज़ोरदार चला, ये 1 बजे तक भागा और इसमें खासा मोमेंटम 11 बजे के बाद देखने को मिला। पहले उससे अच्छा कोई मोमेंटम नहीं था, लेकिन ये हाई ब्रेक किया विथ ट्रेंड बना के, तो बड़ा ज़ोरदार मोमेंटम इसके अंदर भी देखने को मिला। सीमेंस की बात करेंगे तो 10:40 तक भागा, क्योंकि काफ़ी यहाँ तक भाग गया था। जो दिन में मूवमेंट दिन भर में होना था वो एक बार में हो गया था, तो बाद में उतना फिर हो नहीं पाता है। तो एक बार में बड़ा मोमेंटम मॉर्निंग में हो गया था। तो टाइम पे अगर सुबह सुबह ट्रेड मिले तो तेज़ी से मोमेंटम कई बार स्टॉक्स करता है। जो धीरे चलता है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है, जो स्पीड में चलता है वो घंटे 2 घंटे के अंदर उसकी स्पीड ख़त्म हो जाती है, फिर क्योंकि जितना उसको भागना होता है वो भाग जाता है। JSW भी काफ़ी अच्छा भागा, लेकिन 11 बजे तक भागा, उसके बाद कोई मोमेंटम इसमें नहीं हुआ, है ना। स्टॉक्स के हिसाब से देखना कि वॉलेटाइल स्टॉक्स है, ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, हर स्टॉक्स में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। श्री सीमेंट में ज़ोरदार मोमेंटम देखने को मिला, DLF में मोमेंटम उतना अच्छा नहीं देखने को मिला, लेकिन भारती एयरटेल में बहुत ज़ोरदार मोमेंटम मिला। 2 बजे तक भागा, क्योंकि स्लो भाग रहा था, 2-3% के आसपास ही उसमें तेज़ी देखने को मिली। भयंकर तेज़ी से भागता तो शायद ना भाग पाता, लेकिन धीरे धीरे भाग रहा था। तो जब तक ट्रेंड बना है तो हमें जब तक वहाँ पे वेट करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं, और भी स्टॉक्स हालांकि इसके अंदर से हैं। नेस्ले की भी बात कर लेते हैं, ये भी बहुत ज़ोरदार चला। उसके बाद में ICICI लोम्बार्ड उतना ज़ोरदार नहीं चला। ट्रेंड आज बहुत शानदार चला था, 12 बजे तक भागा, एक ट्रेंड बना के आप देख सकते हैं। सुबह जो ट्रेंड चलता है, मैंने जैसा कि बोला, वो 12-1 बजे उसका ट्रेंड खत्म हो जाता है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक भागा पर भयंकर तेज़ी से वो गिर भी गया। तो जब तक ट्रेंड बना है जब तक वेट करना है। जैसे ट्रेंड पलटी मारे तुरंत स्टॉप लॉस के साथ में अपन को एग्जिट मार देना, ठीक है। तो यहाँ पे भाग रहा था ये थोड़ा सा नीचे गिरा, हाई काटा, फिर भागा, रुका, हाई काटा, भागा, हाई काटा, भागा, लेकिन यहाँ पे टाइम हो गया था, सुबह से भाग रहा था, काफ़ी लंबे टाइम तक भाग गया था, इसलिए बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती, कई बार नहीं भी आती। लेकिन हमें केयरफुल रहना है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि बाज़ार है, बाज़ार में कुछ भी हो सकता है। अब हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो ये भी 1 बजे तक भागा, SBI लाइफ भी काफ़ी अच्छा भागा। तो इतने सारे स्टॉक्स भागे, तभी निफ्टी में इतना अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। ऐसे वीडियो रोज़ अपडेट करूँगा, रोज़ देखिए, रोज़ सीखिए। धन्यवाद।